Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के संस्कृत को पढ़ाएंगे। चैप्टर 9 है, पाठ का नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई। आज इस पाठ के माध्यम से हम वीरांगना लक्ष्मीबाई के चरित्र पर, उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। उन्होंने किन किन घटनाओं का सामना किया, उनका कैसा जीवन रहा, इस पाठ के माध्यम से हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई, पाठ का नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीर महिला लक्ष्मीबाई। दो अश्व दो च अश्वारोहण, दो अश्व दो घोड़े, दो च अश्वारोहण दो घुड़सवार, दो घोड़े और दो घुड़सवार। एक बालिका एका च बालिका, एक बालक और दूसरी बालिका। बालिकायाः अश्व तीव्रतरं धावति, बालिका का, लड़की का अश्व तेजी से दौड़ता है। अकस्मात् बालिका धावतः अश्वात् पतन्ति अस्म, अकस्मात् अचानक बालकः धावतः अश्वात्, अचानक बालक धावतः अश्वात् दौड़ते हुए घोड़े से पतन्ति अस्ति गिरने वाला है। बालिका त्वरितं तम उत्थापयति, निजाश्वे उपवेशयति, गृहं च प्रत्यावर्तते। लेकिन उसी समय बालिका त्वरितं तम उत्थापयति, बालिका त्वरितम, त्वरितम मतलब होता है शीघ्रता से उसे उठाती है, तम उत्थापयति उसे उठाती है, निजास्वे अपने घोड़े पर, उपवेशयति बैठाती है, गृहं च प्रत्यावर्तते और घर को वापस लौटती है। प्रत्यावर्तते मतलब वापस लौटती है। सेयम च आसीत वीर बालिका मनु, सेयम शब्द किया गया है सा इयम, सा मतलब होता है वह, इयम मतलब यह वही बालिका है। कौन? वीर बालिका मनु, यह वही वीर बालिका मनु है। मोरोपंत आम्बे महोदयस्य कन्या, मोरोपंत की कन्या। मनु के पिता का नाम मोरोपंत था। पश्चात सैव झांसी राज्य से वीरांगना लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। पश्चात मतलब बाद में, सैव वह ही झांसी राज्य से वीरांगना लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्, बाद में वही झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। स बालका आसीत और वह बालक था पेशवा बाजीरावस्य पुत्र नानाशाह, और वह बालक कौन था? पेशवा बाजीराव का पुत्र नानाशाह। मनु नानासाहवस्य भग्नीयुः आत्मीया आसीत्, मनु नानासाहब को भग्नीयुः, भग्नी मतलब होता है बहन, युः मतलब के समान या की भांति, बहन के समान, आत्मीया आसीत् प्रिय थे। मनु नाना साहब को बहन के समान प्रिय थे, मतलब नाना साहब मनु को अपनी बहन के समान प्रिय समझते थे। 1835 ईस्वी वर्षीय वाराणस्यां जाता मनु शैशवे मातृविहीना अभवत्। 1835 ईस्वी में वाराणसी में जन्मी मनु शैशवे मतलब शिशु अवस्था में, बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही मातृविहीना अभवत्, माता से विहीन हो गई, मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गई। मोरोपंत ताम आदाय पेशवा बाजीरावस्य निक्षाभिपुरम आगतः। मोरोपंत ताम आदाय उनको लेकर के, मतलब मनु को लेकर के, पेशवा बाजीरावस्य निक्षा, पेशवा बाजीराव के निकट, निक्षा मतलब होता है निकट या पास, विठूरम आगतः विठूर आ गए। बाजीरावस्य पुत्राभ्यां सह बाल्ये मनु अपि कुंत कृपाण चालनम कुशुंडी प्रयोगे च शिक्षितवती। बाजीराव के पुत्र के साथ बाल्य मतलब बाल्यकाल में, बचपन में मनु भी कुंत कृपाण चालनम, कुंत मतलब होता है भाला, कृपाण मतलब तलवार,
भाला, तलवार, बंदूक आदि शस्त्रों का संचालन सीखा। मतलब इन अस्त्रों के संचालन को, चलाने को सीखा बचपन में ही। युवत्या मनवाद झांसी नरेशे गंगाधर रावेण सह विवाह अभवत्। युवती मनु का झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ। इदानीं मनु झांसी राज्यस्य राज्ञी लक्ष्मीबाई संजाता। इदानीं इस समय मनु झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई हुई। बचपन का नाम मनु था, जब उनका विवाह हो गया तो वो लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाने लगी। राज्ञी भूत्वा अपि, रानी होने पर भी, भूत्वा अपि होने पर भी, सा स्वयं अस्त्र संचालनम शारीरिकं व्यायामं च करोति अस्म। राज्ञी होने पर भी, मतलब महारानी होने पर भी उन्होंने अस्त्र संचालन, शारीरिक व्यायाम आदि क्रिया को करना नहीं छोड़ा, मतलब करती थी। धार्मिक ग्रंथानाम अध्ययनम दान पुण्य च तस्याः दैनिकं कार्यम आसीत्। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, अध्ययन, दान पुण्य उनके दैनिक कार्य थे। दैनिक कार्य मतलब प्रतिदिन का कार्य था। यथा कालम लक्ष्मीबाई महोदया एका पुत्रा जाता। समयानुसार या कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई महोदय के एक पुत्र हुआ, परंतु मासत्रयेण एव सः दिवंगता। लेकिन मासत्रयेण 3 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा झांसी सिंहासनस्य कृते दामोदरराव गंगाधरराव इत्याख्यं बालकं दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान्। राजा झांसी के सिंहासन के लिए गंगाधर राव ने दामोदर राव नामक एक बालक को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया। मतलब एक पुत्र गोद लिया, उसका नाम था दामोदर राव। परंतु कतिपयादि अनंतरम महाराजा गंगाधर राव एव दिवंगता। परंतु कुछ समय बाद महाराज गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। केवलम 18 वर्षे वयसि, केवल 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मीबाई पुत्रस्य पतिस्य वियोगे अत्यंतम मर्माहता अभवत्। केवल 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मीबाई पुत्र और पति की वियोग से अत्यंत मर्माहत हुई, मतलब अधिक दुखी हुई। इदानीं दृष्टा आंग्लशासका तस्या दत्तकपुत्रं उत्तराधिकारी रूपेण मान्यतां न प्रदत्तवन्तः। तदानीं उसी समय दुष्टा आंग्ल शासका, दुष्ट अंग्रेजी शासक मतलब अंग्रेज उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की। उत्तराधिकारिणः अभावस्य छलेन सः झांसी राज्यं स्वशासनम् आधीनम् अकुर्वन्। उसी समय दुष्ट अंग्रेजी शासक ने उनके दत्तक पुत्र को उनके उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया और उत्तराधिकारी के अभाव में, अभाव मतलब कमी में, छल से उन्होंने झांसी के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, अपना शासन कर लिया। एतद् वर्षमासीत्, यह वर्ष था 1857। आंग्ल शासकान् अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध भारतेर सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्रामं प्रारब्ध। अंग्रेजी शासक के विरुद्ध में भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। झांसी राज्यस्य स्वतंत्रतायाः राज्ञी लक्ष्मीबाई नाना साहब तात्या टोपे बाबू कुंवर सिंह आदिभिः सह मिलित्वा आंग्लसैनिकैः सह साक्षातं युद्धम् अकरोत्। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह आदि के साथ मिलकर के अंग्रेजों के साथ साक्षात युद्ध किया, मतलब सामने से युद्ध किया। युद्ध क्षेत्रे अश्वारूढ़ाय तस्वा वीरत्वं दृष्ट्वा शत्रुसैनिकाः अपि आश्चर्यचकिताः अभवन्। युद्ध के
क्षेत्र में अश्वारूढ़ा, अश्व मतलब घोड़ा, आरूढ़ा मतलब चढ़ी हुई या घोड़े पर सवार हुई, उस वीरांगना को देख करके सैनिक, शत्रु के सैनिक भी आश्चर्यचकित हुए। पुरुष वेशेन, पुरुष के वेश में, सा यदा अश्वपृष्ठात् खड्ग चालयति अस्म तदा कदली वृक्षा यो वीरा योद्धारा युद्धे कर्तिता मृता च भवन्ति अस्म। जब वह पुरुष के वेश में अश्वपृष्ठात् मतलब घोड़े की पीठ पर चढ़ करके अश्व खड्गम चालयति, खड्ग मतलब तलवार को चलाती थी, तदा तब कदली वृक्षायु केले के पेड़ की भांति वह वीर योद्धाओं को कर्तिता मतलब काटती हुई जाती थी। मातृभूमि के लिए रक्षायाः स्वजीवनस्य अंतिम क्षणं यावत् युद्ध्वा लक्ष्मीबाई वीरगतिं लब्धवती। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवनस्य अंतिम क्षण, जीवन के अंतिम क्षण तक, यावत मतलब तक, लक्ष्मीबाई वीरगति लब्धवती, अंतिम सांस तक युद्ध करती हुई वह वीरगति को प्राप्त हुई। सेयम वीरांगना जन्मभूमि गौरवाय इति इतिहासस्य पृष्ठेषु सर्वथा अमरम अभवत्। यह वीरांगना जन्मभूमि के गौरव और उसके इतिहास के लिए हमेशा अमर हो गई। सामान्यतः साधारण पुरुष एवं रण क्षेत्रे वीरत्वं प्रदर्शयन्ति। साधारणतः युद्ध में पुरुष ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, किंतु लक्ष्मीबाई एतत् साधितवती। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिया कि यत् मतलब कि मातृभूमि सेवायाय, मातृभूमि की सेवा के लिए, च सम्मानाय और उसके सम्मान के लिए, स्त्रियों अपि कथमपि पृष्ठे न भवन्ति, स्त्रियां भी कथमपि पृष्ठे न भवन्ति, पीछे नहीं है, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। इतिहासे कदाचिदेव एतादृश्या वीरांगनाया आविर्भाव भवति। इतिहास में कदाचिदेव कभी कभी भी, एतादृशा इस प्रकार की वीरांगना का आविर्भाव होता है, मतलब जन्म होता है। ये था लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र। उन्होंने किस तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया था। शब्दार्थ आपको बुक से ही लिखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। संस्कृत में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न है लक्ष्मीबाई महोदयायाः बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्। लक्ष्मीबाई महोदय के बाल्यकाल में क्या नाम था, मतलब लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था। उत्तर देते हैं, लक्ष्मीबाई महोदयायाः बाल्यकालस्य नाम मनु आसीत्। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई महोदयायाः पितुः नाम किम। लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। उत्तर है, लक्ष्मीबाई महोदयायाः पितुः नाम मोरोपंतः आसीत्। पिता का नाम मोरोपंत था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कस्य राज्यस्य राज्ञी अभवत्। लक्ष्मीबाई किस राज्य की महारानी हुई। लक्ष्मीबाई झांसी राज्य से राज्ञी अभवत्। झांसी राज्य की रानी हुई। झांसी राज्य से छलं के अकुर्वत्। झांसी राज्य के प्रति किसने छल किया। उत्तर है, झांसी राज्य प्रति आंग्ल शासकं छलं अकुर्वन्। झांसी राज्य के प्रति अंग्रेजी शासकों ने छल किया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कान विरुद्ध संग्राम अकरोत्। लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध संग्राम किया, किसके विरुद्ध युद्ध किया। लक्ष्मीबाई आंग्ल शासकान विरुद्ध संग्राम अकरोत्। अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध संग्राम किया या युद्ध किया।
तीव्रतरम मतलब अधिक तेजी से, प्रत्यावर्तते मतलब लौटती हुई, प्रारब्ध मतलब शुरू हुआ, यथाकालम मतलब समयानुसार या समय से, कदली वृक्षा केले के पेड़, कर्तिता काटे जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखें। वीरा चायम अंगना, ये आपका विग्रह है, इसका समास होगा, समस्त पद होगा वीरांगना। दूसरा है वीरस्य गति, होगा वीरस्य गति का समास होगा वीर गति। तीसरा है धार्मिक चयते ग्रंथा, इसका समास होगा धार्मिक ग्रंथा। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के लिए संग्राम, तो स्वतंत्रता संग्राम समास शब्द बनेगा। महान सौ राजा का समास होगा महान राजा। आखिरी है आश्चर्यचकिता, आश्चर्य से चकित होगा आश्चर्यचकिता। क्वेश्चन नंबर